आइए जानते हैं आज भारत के काम और अहम बड़ी खबरें। इजरायली युद्ध के बीच ईरान की चेतावनी में कहा गया है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो दुनिया के मुसलमानों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने मणिपुर में बीजेपी को घेरा, कहा कि बीजेपी ने स्थानीय पार्टियों का इस्तेमाल किया और मणिपुर पर हमला किया। हिमाचल सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का फैसला लिया है। झारखंड के कराची में दुर्गा पूजा के बाद कैंसर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सदर अस्पताल में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी आमंत्रित किया। बीजेपी नेता का दावा है कि शराबखोरी में दोषी पाई गई आम आदमी की पार्टी दिल्ली के सीएम से खुद को नहीं बचा पाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बॉली दिग्विजय सिंह के परिवार को कांग्रेस से टिकट मिला है। यहूदी नेताओं ने इजराइल का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आयुष्मान योजना यूपी के 3.25 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज देगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निशाने पर बॉली देश परिवार नहीं बल्कि संविधान है। गडकरी के ट्रेलर लॉन्च पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा नई पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा। अरविंदर सिंह लवली ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का एजेंडा नफरत फैलाना है। बुलंदशहर और रायपुर के दौरे पर सीएम योगी शिलान्यास की 102 परिक्रमा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हमने बीजेपी को कर्नाटक हिमाचल में हराया, अब सभी राज्यों में हराएंगे। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम 10 रुपए प्रति बैग बढ़े। बिहार स्कूल के बाद आप कॉलेज से गायब हो जाएंगे, यह के पाठक का नया आदेश है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ऐलान, 100 यूनिट बिजली जारी। 2040 तक गगनयान मिशन पर लोगों को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई। कांग्रेस ने जीएसटी और गंगा पर त्योहारों की महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। शिवसेना ने लोगों से समाजवादियों से हाथ मिलाने की अपील की। राजस्थान के श्री गंगानगर में डीजल की कीमत 113 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गयी। परिवार के सवाल पर राहुल गांधी के मन से बोले अमित शाह और राज नटसी के बेटे क्या कर रहे हैं। बिहार के लिए रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें। दशहरा, दिवाली और छठ पर आसानी से घर आएंगे लोग। खगे का बड़ा हमला, कहा वे बीजेपी में नहीं आते, तोड़कर सरकार बनाते हैं। झारखंड में हरी सब्जियां महंगी, नया आलू कीमत 30 रुपए प्रति किलो। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान से मौसम का मिजाज बदल गया है। मेजवारा में राहुल गांधी का भाषण बेहद खुला था। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मेरे खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज कराए हैं। के दौरान एक बड़ा चुटकुला आया जिसमें कहा गया, हम इजराइल की धमकियों से नहीं डरते। योगी सरकार दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर का बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सीएम बघेल का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, कहा खानापूर्ति और राजनीति का मंसूबा यहाँ नहीं चलेगा। हिमाचल पंचायत, राहुल गांधी बीजेपी नॉर्थ ईस्ट जेपी बीजेपी बिहार, गोरखपुर और बनारस समेत कई जगहों पर आईटी ने छापेमारी की। दिग्विजय सिंह ने कहा, शिवराज सिर्फ सपने दिखाते हैं, कमलनाथ उन्हें पूरा करके दिखाते हैं। ब्रिटेन के पीएम ने कहा, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भाषण में पार्टी ने दी 100 गारंटी। हिमाचल में एससीआई गेम्स के विजेताओं का सम्मान। सीएम सुक्खू का कहना है कि खेल में बदलाव आएगा। बिहार में सर्दी की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। फीस की टेंशन खत्म, छात्रों को मिलेंगे रुपए। यूपीएससी की तैयारी के लिए हर महीने 7,500 रु। विश्व कप रिपोर्ट में ऑनलाइन साटे मैच शुरू हो रहा है। नौसेना में 10वीं पास के लिए वैकेंसी, जल्द आवेदन करे। उत्तराखंड के सीएम धामी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। चीन को तालिबान से बड़ी खबर मिली है। घोषणा के बाद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश से वादा किया कि वह 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि वह मुसलमानों पर अत्याचार बंद करे। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा 2014 से पहले भारत सुरक्षा वाला था और अब सख्त है। खगे ने कहा कि अगर कांग्रेस राजस्थान में सरकार बचा लेती है तो 2024 में केंद्र सरकार पर कांग्रेस काबिज हो जाएगी। अबू आवा की योजना के तहत झारखंड में गरीबों को 3 बेडरूम का घर मिलेगा। यूपी पुलिस में 60,000 से ज्यादा पदों पर 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के झूठे फायदे से सरकार बचाएगी 18,000 करोड़ रुपए। अलका गुर्जर बली, सेंटर की सब्सिडी पर सरकार लूट रही है। गहलोत, सीएम केजरीवाल ने कहा कि एशिया गेम में दिल्ली के विजेताओं को जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की कस्टडी में रखे पैसों के फैसले को सुरक्षित रखा है। चारों धामों का इतिहास 50 लाख से भी अधिक पुराना है। कोर्ट में सांसद राघव चड्ढा से मिलेंगे तो खाली नहीं करना पड़ेगा। सरकारी बंगला, त्योहार में गेहूं की कीमत 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली के बाद
महाराष्ट्र में भूकंप से धरती हिल गई, राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर 6 महीने से जल रहा है। पीएम मोदी अब तक क्यों नहीं गए? पीएम मोदी ने 23,000 करोड़ के समुद्री अभियान की शुरुआत की। सरकार ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट बैन 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी को सत्ता से हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी योगी सरकार रखेगी नजर। खरगांव में पीएम मोदी पर हमला, चुनाव में सेना के नेताओं का इस्तेमाल। आम आदमी पार्टी की मांग, दिल्ली की तरह सभी राज्यों में पटाखों पर लगे बैन। 21 नए मामले आई कोविड-19 के। तो ये थी आज हमारे भारत के ताज़ा समाचार।